वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि डिज़ास्टर क्या होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं डिज़ास्टर को मैनेज करने की, और साथ ही साथ हमने जाना था जो फ्लड है उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है। ये पार्ट सेकेंड है, तो इसमें हम थ्री थिंग्स का डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। किस किस का? फर्स्टली हम करेंगे साइक्लोन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, देन अर्थक्वेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे लैंडस्लाइड डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कैसे मिनिमाइज़ किया जा मतलब उसको कैसे लैंडस्लाइड डिज़ास्टर को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं साइक्लोन डिज़ास्टर मैनेजमेंट फर्स्टली होता क्या है। ठीक है, ये देखिए जो साइक्लोन डिज़ास्टर है, ठीक है, इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं या मेजर्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं इससे प्रोटेक्ट होने में। ठीक है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें इनेबल बनाया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो कोस्ट लाइन एरियाज़ हैं, ठीक है, हम पता लगा सकते हैं कि लगभग उसमें कितना क्या होने वाला है, कितना एरिया इन्फेक्टेड होने वाला है। ठीक है, कब 20 से लेकर 24 आवर्स पहले से, तो कहीं ना कहीं हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ तरीके हैं जिससे क्या मैं कहूँ, कुछ मेजर्स हैं जिससे साइक्लोन डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, जो कि क्या क्या हैं, देयर शुड बी एन इफ़िशिएंट पब्लिक नोटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर भी साइक्लोन आने वाला है आसपास, वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलरली ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम लोगों को नोटिफाई कर सकें कि अब यहाँ पे होने वाला है, जिससे वो अवेयर हो जाएं। ठीक है, टू टेक द वार्निंग टू द रेजिडेंट्स of the locality as early as possible so that people may get some time to prepare to leave for safety place। ठीक है, अगर हम एक बार उनको नोटिफाई कर देंगे प्रॉपरली तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो क्या होंगे, और यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, तो क्या होगा, वो यहाँ से चले जाएंगे। और ये जो साइक्लोन उन लोगों को इन्फेक्ट करने वाला था या इफेक्ट करने वाला था, अब वो क्या होगा, काफ़ी हद तक उन लोगों की जो लाइफ होगी वो सेव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ऑफन दीज वार्निंग फेल्स टू रीच द पीपल इन डिस्टेंट लोकेलिटीज़। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, ये जो नोटिफिकेशंस हमने दे रहे थे या जो वार्निंग दे रहे थे लोगों को, ठीक है, हो सकता है वो कभी उन लोगों के पास ना पहुंच पाए। ठीक है, और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द storm or a cyclone communication system is usually the first casualty। ठीक है, पूरे स्टॉर्म के दौरान जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो वहाँ पे प्राइमरी कैजुअलिटी हो जाती है, हमारी फर्स्ट कैजुअलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है मैनी डिस्टेंट एरिया आर कट ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द सेंटर administration, rescue and relief operations with no one aware of their plight, chance of relief or help reaching these localities become mud। जो मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम is a great asset in such situation should be made available to all communities dotted along the extensive coastline। देखिए, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जो साइक्लोन के रिलीफ के लिए जो लोग हैं, इससे जिनको रिलीफ चाहिए वो लोग यहाँ पर हैं, उस लोकेलिटी में वो रह रहे हैं पर्टिकुलरली। तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए मैं कुछ डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ, तो क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करने कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो लोग रह रहे हैं इनको ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि लैकनेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा कि सभी को जो मैसेजेस मिलने थे कि यहाँ पर मान ली रिलीफ कैंप चलाया जा रहा है और सभी को रिलीफ दिया जा रहा है, तो जो आसपास के लोग होंगे वो तो इससे बेनिफिटेड हो जाएंगे, बट जो लोग दूर रह रहे हैं उन तक तो ये इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाएगी। ठीक है, ये जो लोग हैं इन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी नहीं, तो इस टाइम पे जो मोबाइल फैसिलिटीज़ हैं वो एक इम्पोर्टेंट एसेट के जैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों को जो मैसेजेस हैं वो पहुंचाने में हेल्प करता है।
अगर मोबाइल फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो क्या होगा कि यही लोग जो हैं वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ऐसे कर करके सभी को रिलीफ के बारे में पता चल पाएगा, और कहीं ना कहीं सभी के लिए को ये जो डिज़ास्टर है उससे, साइक्लोन डिज़ास्टर है उससे बचने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, इट इज़ वेल नोन दैट अ साइक्लोन में स्ट्राइक एनी वेयर अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ द आर कंट्री ड्यूरिंग प्री मानसून और पोस्ट मानसून मंथ। ठीक है, ये पहले से ही पता है कि साइक्लोन जो है वो कभी भी आ सकता है कोस्ट लाइन एरिया में हमारी कंट्री में, चाहे मानसून से पहले आए या फिर बाद में। ठीक है, वी शुड मेंटेन एडिक्वेट बफर जोन। ठीक है, हमें क्या बनाना चाहिए, प्रॉपर बफर जोन्स बनानी चाहिए। डेवलप वेदरलैंड, ठीक है, वेदरलैंड बनानी चाहिए, शेल्टर बेल्ट बनानी चाहिए, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट डिज़ाइंड हाउसेस बनाने चाहिए जिसपे साइक्लोन का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़ता हो। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि शेल्टर जो जहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पर आफ्टर दिस डिज़ास्टर, मतलब साइक्लोन डिज़ास्टर के बाद लोग रहें वहाँ पर रहें। ट्रेनिंग देनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए कि कैसे इन सब साइक्लोन से बच सकते हैं, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, वो मतलब मेडिकल फैसिलिटी साथ साथ जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं वो या फिर एडिक्वेट रेस्क्यूज़ हैं, जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपर हमें बना लेनी चाहिए कि उस मानसून से पहले और मानसून के बाद ही। ठीक है, शुड बी एडोप्टेड व्हेन द डिज़ास्टर स्ट्राइक। ठीक है, और उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए जैसे ही क्या जाए, डिज़ास्टर आ जाए। कुछ लॉन्ग टर्म डिफेंस मेजर्स भी होते हैं जिसमें क्या आता है, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ हैं वो लगाने चाहिए कोस्टल बेल्ट्स में। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए डैम्स, डाइक्स, ठीक है, एम्बार्कमेंट्स, स्टॉर्म शेल्टर, ठीक है, विंड ब्रेक्स, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, वाइड रोड फॉर क्विक इवैक्यूएशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है अर्थक्वेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कि हम सेकेंडली पढ़ने वाले हैं। तो कुछ मेजर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स का। वो क्या है, प्रॉपरली डिज़ाइन करना चाहिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स को। ठीक है, यानी कि वो बिल्डिंग जिन पर अर्थक्वेक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड अदर स्ट्रक्चर कैन प्रिवेंट मैनी बिल्डिंग फ्रॉम कोलैप्स रिजल्टिंग इन रिड्यूस नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़। ठीक है, तो अगर हम ऐसी बिल्डिंग्स को बनाएं, ऐसी बिल्डिंग का निर्माण करें जो क्या करें, क्या हो, रेजिस्टेंट हो अर्थक्वेक से, तो वो कहीं ना कहीं जो कोलैप्स होगा बिल्डिंग्स में उसको रिड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, फॉर दिस द स्ट्रक्चर आर हैवीली रेनफोर्स्ड। ठीक है, वीक स्पॉट्स आर स्ट्रेटिकली प्लेस इन द बिल्डिंग दैट कैन एब्जॉर्ब वाइब्रेशन। ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, कुछ वीक स्पॉट्स बनानी चाहिए जहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब अर्थक्वेक के टाइम पे वाइब्रेशन होगी इन बिल्डिंग्स में, तो क्या हो, वो वाइब्रेशन क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए इन बिल्डिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट साथ ही साथ जो पैड्स हैं, फ्लोट्स हैं, उनको भी प्लेस करना चाहिए बिल्डिंग में। ठीक है, जिससे क्या हो सके, ये जो हार्डनेस है या ग्राउंड मोशन होगा उस टाइम पे उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा सके। वुडन हाउसेज आर प्रिफर्ड इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया एज इन जापान। ठीक है, जो वुडन हाउसेज होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है कहाँ पर, अर्थक्वेक जहाँ पर ज़्यादा आता है उन एरिया में, जैसे कि आप देखते हैं जापान में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अ क्विक एंड इफ़िशिएंट रेस्क्यू एंड रिलीफ सर्विस, यानी कि जब भी अर्थक्वेक आ गया है हमें एक बहुत ही ज़्यादा क्विक रिलीफ सर्विस होनी चाहिए, वहाँ पर एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एंड प्रोविज़न ऑफ अदर नेसेसरीटीज़ रिक्वायर्ड बाय द अफेक्टेड पीपल। ठीक है, या फिर जो भी अलग चीज़ें, अदर चीज़ें चाहिए होंगी उस टाइम पे जो लोग इससे अफेक्ट हुए हैं उनके लिए, कैन डू मच टू रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये इसमें क्या होगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट मोस्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स which are under the threat of landslide should be equipped with adequate system of rescue and relief measures and medical facilities as far as possible। ठीक है, जो भी
इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी अंदर जहाँ पर भी ज़्यादा थ्रेट्स हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकता है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इक्विप्ड करना चाहिए, एडिक्वेट सिस्टम्स को, जैसे कि क्या हो गए, रेस्क्यू टीम्स होगी, रिलीफ मेजर्स हो गए वो, या फिर वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके वो प्रोवाइड होनी चाहिए, करनी चाहिए। इन द इवेंट ऑफ लैंडस्लाइड दैट इज़ caused by earthquake, tremors, a heavy rains, ठीक है, द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर यूजुअली डिस्टर्बेड, ठीक है। लैंडस्लाइड के दौरान क्या होता है कि वहाँ पर वो होता है कि ज़्यादा कहीं कभी क्या होता है, ज़्यादा रेन होती है, ठीक है, जिससे वहाँ की जो कम्युनिकेशन होती है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कम्युनिकेशन में बी पॉसिबल थ्रू वायरलेस बट द रोड आर ओपन ब्लॉक बाय फैलन सोइल एंड रॉक मटेरियल एट द मैनी प्लेसेस, ठीक है। देखिए क्या होता है लैंडस्लाइड के दौरान पर, मान लेते हैं कि ये एक लैंड एरिया है, ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि ये एक हिल है, ठीक है, ये क्या हो रही है, लैंडस्लाइड की वजह से खिसक गई है, ठीक है। तो इसकी वजह से खिसकने से तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें ब्रेक आएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो भी सोइल होगी वो निकल करके क्या आ जाएगी, रोड पर आ जाएगी। तो इस वजह से जितनी भी रास्ते होंगे ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो ये इसी वजह से क्या होगा, विच टेक टाइम टू बी क्लियर, जिसको साफ करने में टाइम लगेगा, क्विक रिकवरी होनी चाहिए रोड्स की, ठीक है। या फिर जो माउंटेन स्लोप्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं उनकी भी जल्दी रिकवरी होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब जल्दी से जल्दी होना चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही। नेक्स्ट, like that of earthquakes, in a landslide there are often a large number of physical injuries, ठीक है। जो लैंडस्लाइड्स है उस टाइम पे बहुत सारी फिजिकल इंजरीज होती हैं, पीपल आर क्रस्ड अंडर बिल्डिंग्स, ठीक है। कभी कभी जो बिल्डिंग के आसपास लैंडस्लाइड होता है लोग उसके नीचे दब जाते हैं, और फ्लोइंग बोल्डर एंड रॉक फ्रेगमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट डिड एंड फिजिशियन first aid and physicians who could take care for fractured bones and bleeding victims of the disaster is primary need in the case of लैंडस्लाइड, ठीक है। वो लोग जो क्या कर सकें, जिन लोगों की हड्डियाँ टूट गई हैं, ठीक है, जो बोन्स हैं यानी कि वो ब्रेक हो गई हैं लैंडस्लाइड के दौरान, ठीक है, या ब्लीडिंग हुई है, उसको जो ठीक करने वाले लोग हैं, यानी कि मैं बात करूँ डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ पर होने चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल लैंडस्लाइड, ठीक है, बहुत मुश्किल है लैंडस्लाइड को कंट्रोल करना। हाउएवर दीज कैन बी मिनिमाइज बाय द स्टेब्लिशिंग द स्लोप बाय, ठीक है, बट इनको मिनिमाइज किया जा सकता है कैसे, ड्रेनिंग द सरफेस एंड सब सरफेस वाटर, ठीक है, जो सरफेस या सब सरफेस वाटर उसकी ड्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपरली। प्रोवाइडिंग स्लोप सपोर्ट, ठीक है, जो स्लोप्स उनको सपोर्ट होना चाहिए, लाइक गैबिन्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, वायर्ड स्टोन ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। कंक्रीट सपोर्ट होना चाहिए, कहाँ पर, जो बेस है किसका, स्लोप का, ठीक है, जो स्लोप का, जो ये स्लोप का बेस है इसमें क्या होना चाहिए, कंक्रीट का सपोर्ट होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें किस में हेल्प करेंगी, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने क्या डिस्कस किया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट सेकंड डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको साइक्लोन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, क्योंकि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।